रामनवमी के शोभा यात्रा पर जिस तरह मैंने से पुकारा है, सासाराम, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, भागलपुर आप अंदर मतदान घटना ग्रहण घटित कीजिए। हुआ है। आप महोदय, आपको भी कहने का अवसर देंगे, आप बैठिए। प्रत्येक थाना में आप शांति बैठिए ना, समिति पहले की सुन बैठक लीजिए हुई, क्या, तभी तो आप फिर घटना की जिम्मेदारी सुन लीजिए, तब तो ही थाना आप कुछ प्रभारी पर कहिएगा। क्यों नहीं ली जा रही है? शांति समिति की बैठक होती है महोदय, हर पक्ष के लोग रहते हैं, और जिस थाना क्षेत्र के अंदर संवेदनशील है वहां इस तरह की घटना घटित हो रही है, तो सरकार पहले से सजग क्यों नहीं है? और इससे थाना प्रभारी, जिस थाना क्षेत्र में यह घटना घटित हुआ है, पूर्व में भी इस तरह के उपद्रवियों के द्वारा जो उत्तेजना और वातावरण, महोदय कितना दुखद है कि इस बिहार के अंदर हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। आज अगर महोदय तजिया निकलता है, कोई पत्थर नहीं बरसता है, लेकिन रामनवमी के शोभा यात्रा पर पत्थर बरसता है, रोकने का प्रयास करता है, हिंदुओं को अपमानित करने का बात करता है। महोदय, ये अल्पसंख्यक समाज के लोगों के तुष्टीकरण की राजनीति में, वोट की राजनीति में, ये बिहार को आतंकवादियों का घर बनाया जा रहा है। सासाराम में बम बनाते समय विस्फोट हुआ, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। बांका में, भागलपुर में बम बनाते समय भी विस्फोट हुआ, उसको दबाया गया। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, आखिर कब तक अल्पसंख्यकों की मेहमानबाजी राज्य सरकार करते रहेगी? आसान ग्रहण कीजिए महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि महोदय, बांका में मदरसे में बम विस्फोट हुआ था, भागलपुर के नाथनगर में बम विस्फोट हुआ, और इन्होंने उच्च स्तर पर बैठे हुए पदाधिकारी किस तरह से दाबने का प्रयास करते, कहे कि यह पटाखा का विस्फोट था। महोदय, सासाराम में थाना अध्यक्ष द्वारा माइक लगाकर पुलिस बल के साथ घूम घूम कर प्रचार किया जा रहा है कि धारा 144 लगाया हुआ है, किसी प्रकार के गतिविधि की अनुमति नहीं है। दूसरी तरफ जिलाधिकारी कह रहे हैं कि 144 नहीं लगा है। महोदय, भ्रामक दुखद है, सरकार इस तरह का खेल, तुष्टीकरण की राजनीति